फ्यूचर मेकर में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके सामने मैथ से एक टॉपिक लेकर आया हूँ, परसेंटेज, प्रतिशतता, जिसमें से एक दो क्वेश्चन जो है हर कंपटीशन में मिल जाता है। आप यूपीपीएससी में ले लीजिए, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, और डीडी में ले लीजिए, एसएससी में ले लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में लीजिए, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें एक दो क्वेश्चन परसेंटेज से आता है। चलिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और चलिए स्टार्ट शुरू करते हैं वीडियो। परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या होता है, यानी प्रतिशतता में हम बता रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत को किस तरह से समझिए क्या होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर 100 होता है तथा अंश कोई भी संख्या, अंश कोई भी संख्या। जैसे मान लेते हैं एक्स है, एक्स परसेंटेज है, एक्स परसेंट से, इससे क्या तात्पर्य है, से तात्पर्य है 100 में से एक्स, 100 में से एक्स, 100 में से एक्स। और इसे किससे डिनोट करेंगे, यानी कि परसेंटेज, इससे, यानी कि ये चिन्ह, इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज से। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना किस तरह से बदलना, जैसे 10% है और हमें इसे भिन्न में बदलना है, तो किस तरह से, 10/100, यानी कि ये जो परसेंट का साइन है हमारा कितना होता है, 1/100, ये तो कितना हो गया, 10/100, और 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 1/10, यानी कि परसेंटेज यानी प्रतिशत को हमने भिन्न में बदल दिया, 10%, 20%, 30%, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरह से सेकंड पॉइंट पर अगर हम आए, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, तो उसे कैसे करेंगे, जैसे 12% है, अब इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वही 1/100, तो 12/100 आ जाएगा। और ये डेसिमल में कन्वर्ट किस तरह से होगा, 0.12, यानी कि 0.12, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब आइए भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कोई भिन्न दे दिया, कोई फ्रैक्शन दे दिया हो आपको, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना, इसको किस तरीके से बदलेंगे, जैसे कोई फ्रैक्शन 4/5 और इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से ये कर दिया, और ये 4/5 इंटू 100, और इसमें से ये वाला 1/100 इसको अलग कर लीजिए, इसका क्या बन जाएगा, ये वाला साइन बन जाएगा परसेंटेज वाला। 5 से कितना आ गया, 20, और 20 के 4 के मल्टीप्लाई हुआ 80, और ये कितना हो गया, 80%। समझ में आ गया, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना, ये कैसे होगा, मान लीजिए 3 है, 0.3 है, दशमलव होगा, और इसे परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 0.3, 100 से वही
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। और 0.3 इंटू 100 1/100, ये 1/100 तो इसमें कन्वर्ट होगा। जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा 0.3 के 100 में, तो ये आ जाएगा, यानी कि 30% 0.3 हो जाएगा। 0.3 की 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 आने के बाद क्या होगा, 0.3 इंटू 100 1/100, 1/100 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में, और ये 30 आ जाएगा, और ये इतना आंसर आ गया आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आपको बताना हो, आपको बताना है 20 का 20% कितना होगा, 20 का 20% कितना होगा, तो क्या लेंगे, 20 हो गया, इसका 20%, 20/100, 0 से 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 4। इस तरह क्वेश्चन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हमारे किससे संबंधित होते हैं, देखिए जैसे कोई आपको रेक्टेंगल दे दें, रेक्टेंगल दे दिया आपको, और रेक्टेंगल जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। मान लीजिए ये कहने लगे यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें और चौड़ाई 10% बढ़ा दें, यानी कि इनमें इतने % की वृद्धि कर दें और इसमें भी इतने % की वृद्धि कर दें, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो वो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए 20% हो गया, वृद्धि करिए, फिर प्लस 10%, ये चौड़ाई में वृद्धि करिए, फिर 20 इंटू 10/100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये 2, और कुल कितना आ जाएगा 32%, यानी कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 32% की। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से दे दें कि 20% की वृद्धि कर दी लंबाई में और 10% की कमी, तो फिर क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि होगी या कमी होगी, वृद्धि या कमी। देखिए कैसे करते हैं, 20% वृद्धि दी है प्लस साइन चलेगा, 10% कमी दी है तो माइनस चलेगा, यहाँ पे प्लस ही रखना है, मल्टीप्लाई में 20% वृद्धि दी है तो 20, कमी दी है 10% तो माइनस के 10/100, और ये 0 से 0 हो गया। अब क्या होगा, 20 में से 10 लेस हो गया, 10 बच गया, ये हो गया 2, वो भी माइनस का, सॉरी प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ गया 8, तो ये 8 जो है वृद्धि हुई है। अगर पॉजिटिव साइन आ रहा तो वृद्धि, अगर नेगेटिव आएगा तो कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर एक आयती है उसमें 20% की कमी और 10% की कमी, तो क्षेत्रफल में कितने % कमी होगी, क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, देखते हैं इसमें कमी कैसे होगी। देखिए 20% कमी है तो 20 माइनस का लेना कमी, ये भी 10 कमी लेना, और ये प्लस यहीं पर रखना, -20 -10/100, 0 से 0, ये सब कैंसिल हो गया, ये हो गया -30, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2, और ये कितना 28, ये 28% जो भी माइनस में है, यानी कि जो साइन माइनस का, ये कमी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि इतने कमी होगी क्षेत्रफल में। इसी प्रकार से हम आयत वर्ग में निकाल सकते हैं। वर्ग में जैसे ये आ गया 20%, इस तरह से वर्ग बनेगा, ये 20% होगा, ये भी 20% होगा, कमी कमी,
तो वही आपको करना है बिल्कुल सेम, जैसे हमने रेक्टेंगल में लगाया, आयत में लगाया, उसी तरीके से ये फॉर्मूले लगाने हैं। चलिए अब एक और नेक्स्ट देखते हैं। क्या देखना है, एक आयत है, वो कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी हो तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल वही रहे पूर्ववत, यानी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो फिर क्या करेंगे आप देखिए, 20 लिख लेते हैं और वृद्धि की है 1/20 इंटू 100। अगर कमी होती तो 100 में से माइनस कर देते। अभी हुई 0 से 0 हो गया, 2 से यहाँ गया 6, और ये कितना आ जाएगा, 100 को डिवाइड कर लीजिए किससे, 6 से, 6 1 जा 6, ये 4, 40, 6 6 जा 36, ये 4, यानी कि प्लस सही 4/6, ये 2 ये 3, यानी 16 सही 2/3%। ये हो गया। इस तरीके से हम चाहे लंबाई में वृद्धि दी हो चाहे चौड़ाई में कमी दी हो, वो एक दूसरे में के विपरीत हम निकाल सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं परसेंटेज से संबंधित जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उन्हें समझिए। अच्छे क्वेश्चन है। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 12% की वृद्धि कर देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जितनी वृद्धि दी है उसे लिख लो, जितनी भी दी है उसे 200 में प्लस कर दो, यानी कि 212/100। वृद्धि दी है तो 200 में जोड़ो, वृद्धि कमी दी है तो 200 में से घटाओ। अब इनकी सीधी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 12 दूनी 24, 12 एकम 12 और 2 14, 12 दूनी 24 और 1 25/100, और इससे डेसिमल लग जाएगी 25.44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि ये है। याद करना चाहो इस तरीके से x 200 प्लस माइनस x/100 इतने परसेंटेज की वो होगी। ठीक है, जैसे अगर प्लस साइन जब लेना आपको, जब अगर वो वृद्धि के लिए बोल रहा है, माइनस वो कमी के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है। चलिए मासिक आय देखते हैं। मासिक आय किस तरीके से ज्ञात करें। सबसे ऊपर लिख दो 100, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है 100 होती है। उसमें से इसने 100 में से क्या क्या खर्च किया, 20% भोजन पे खर्च किया, 30% कपड़ों पे खर्च किया, 15% इसने मनोरंजन पे खर्च किया, और यहाँ टोटल वो लिखना जो आपको इसने बचत की है। तो कितना हो जाएगा 100/, इन सबको जोड़ लेंगे 50 और 65, 100 में 65 माइनस हो जाएगा 35 बच जाएगा, और ये हो गया। इसे डिवाइड कर दो 20 आ जाएगा, ये कितना आएगा 2000, यानी कि 2000 रुपये आ जाएगा। उसकी मासिक आय कितनी है 2000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रमन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का, यहाँ भी ये बात ध्यान देनी है, शेष का 25% वस्त्र पर खर्च करता है, तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है। चलिए करते हैं मासिक आय। मासिक आय किस तरीके से हो जाएगा, देखें इसमें 100, अब 20% भोजन पे खर्च किया तो कितना हुआ 80, 100 में से माइनस खर्च हो गया तो 80 बच गया, फिर 100 मल्टीप्लाई में 25% वस्त्र पे खर्च हो गया तो कितना बच गया 75, फिर 100, 10% यातायात पे खर्च हो गया तो यहाँ कितना बचा 90, और फिर टोटल जो उसके पास पैसे बचे उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 0 से 0, इस 0 से ये 0 कर जाएगी, 9 छिके 54 आ जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 8 3 24 हो गया,
बस इसकी मैं 3 दूनी 6, और ये मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी हमारी, कहाँ पे मिस्टेक हो गई, 0 से 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, 9 छिके 54, 3 दूनी 6, ये 3 कहाँ से आ गया, ये मल्टीप्लाई में हो गया, 25 3 75, 25 चौके 100 आया था ये, 25 3 75 और 25 चौके 100। देखिए दोबारा, 1 0 से 0 ये कट गई, 1 0 से 0 ये कट गई, 9 छिके 54 हो गया। अब यहाँ पे हमने 25 से डिवाइड, 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से 3 से ये डिवाइड हो गया, 2 आ गया, और ये 4 2 जा 8 ये हो गया, और इससे ये 50 आ गया। और अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है 50 इंटू 100 इंटू 2, और ये आ गया 10,000। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े भाई बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है। उसकी आय क्या है? समझिए, आय फाइंड करनी है यहाँ पे। 1/5 जो इसके अंश हर में है उसको ऊपर लिखना है। अब इन दोनों का डिफरेंस 5 और 1 का 4, फिर मल्टीप्लाई। पत्नी को दे दिए, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को, तो जो नीचे वाला वो ऊपर लिखना है। और इनका जो डिफरेंस है दोनों का 2 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 बड़े बेटे को, तथा शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को। 1/4 दे रहा है, ऊपर 4 लिखना है और नीचे इन दोनों का डिफरेंस 3। और जो शेष बचा उसके बाद भी 900 रुपये बचता है, उसे यहाँ पे लिखेंगे। 4 से 4 हो गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 3 9, ये 300 हो गया। क्या बचा मैं 7 गुना 300, और ये हो गया 2100 रुपये उसकी मासिक आय। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक बताना है। तो पूर्णांक के लिए कितनी शॉर्ट ट्रिक है, क्या करना है, 100 से ऊपर 100 लिखना है, और जो परसेंटेज है उन दोनों का डिफरेंस, परसेंटेज का डिफरेंस लिखना है, और जो नंबर है उनका योग होना है। यानी कि 14 प्लस कितने थे 18, देखो अब कितना आता है 100, और ये बच गया कितना 4, और ये होगा 32, इससे कटा 4 8 32, और 8 की और 100 की मल्टीप्लाई हो गई, 8 की 100 की कितना आ गया 800। तो इतने हो गए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। आ गया सेकंड क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या कितनी है 5000 है, तथा इसमें लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? अब 3 वर्षों के बाद इसकी हमें जनसंख्या देखनी, तो ये कितना हो जाएगा 50,000 लिख लिया, मल्टीप्लाई वृद्धि हुई है तो 1 + 5/100, 1 + 10/100, 1 + 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा गुना 105/100, और ये 110 को इसको 100 लिख दें 120, ये इतना आ गया। ये इससे 0 कट गए, ये 0 ये इससे कट गए। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 की और 5 की करते थे 60 आ गया, 105 आ गया, ये 11 हो गया। अब किसकी कर लेते हैं
6 की करते हैं, 0 तो 0 आ जाएगा, 6 5 जा 30 और 6 1 जा 6। अब 11 की कर लेते हैं, 0 0 11 33 11 66 38 69, टोटल इतने रुपए, ये आपका ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बोल, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, इसका घटा हुआ मूल्य क्या है? तो घटा हुआ मूल्य किस तरह से निकालेंगे? देखिए 10% की कमी है तो 10 हो जाएगा और कितने अपॉन 100 कितने रुपए हैं? 450 बटे 5, तो 5 में 45, ये 90 आ जाएगा, 0 से 0 कटे और 0 से ये 0, तो ये 9 रुपये पर केजी आ जाएगा। कितना आएगा? 9 रुपये पर केजी, इतने रुपए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अपना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और ये क्या कर रहे हैं, जिसमें से एक जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? कुल मतों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? कुल मतों की संख्या देखते हैं कैसे, किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो टोटल मत कितने थे, कितने मतों से हारा वो? 640। जीतने वाले को कितने मिले? 54। हारने वाले को कितने मिलेंगे? 46। 100 में से माइनस कर लिया तो दोनों का डिफरेंस ये है 640 और 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 640 और ये कितना बच गया? 8 और ये 100 हो गया। 8 से इसको डिवाइड कर दिया, ये 80 आ गया और 80 इंटू कितना आ गया? 100, और ये टोटल मत कितने हो गए आपके? 8000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपये है तथा इसमें 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन का मतलब कमी हो रही है, कमी होना। 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा? 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, देखिए ये 48,000 है, कमी हो रही है तो 1 - 5/100, कितने वर्ष? 2। अब यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी है वो टाइमिंग यहाँ पे रखना है। अब क्या करेंगे? 48,000, ये 95 और ये 95, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 0 से 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 95 की 95 जिसके यूनिट पहले इस पे 5 हो उसका स्क्वायर देखो, ये 25 हो जाएगा, इससे एक बड़ा 10 यानी कि 9, ये आ जाएगी इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि 48 इंटू इतना अपॉन 10 बचा हुआ है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, किसमें? 48 की। चलिए 8 × 40, 8 × 20, 8 × 9 72। चलिए 4 × 5 20, 4 × 8 और 2 10 की 0